ज्ञापन दें नहीं, क्यों नहीं, आगे आओ बेटा, अरे आगे आओ बेटा, कोई बात। सभी को नमस्कार। आप सभी ने जो मांगे दी है, देखिए प्रशासन आप सभी की मांगों के प्रति बेहद संवेदनशील है और आप सभी ने इतनी शांति बरती है, शांतिपूर्ण तरीके से ये ज्ञापन आप प्रशासन को दे रहे हैं और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि औपचारिक माध्यम से थ्रू उपायुक्त महोदय ये हम आपका जो ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को पहुंचाने का कार्य करेंगे। थैंक यू। अलग अलग गाँव में बहुत मर्डर हो चुके हैं, बहुत हत्याएं हो चुकी हैं और उसका जिम्मेदार सिर्फ ये हंसी पुलिस प्रशासन बच्चों का दिमाग खराब करके उनको कसाई बना दिया। अगर उनको 302 में जेल में डाल दिया होता, जो साजिश करता समाज में जहर फैला के समाज का नाश कर रहे हैं, अगर उनको दंडित कर दिया होता, सरकार भी सुन ले, जिला प्रशासन भी सुन ले। हम लड़ना नहीं चाहते थे, तुमने लड़ने पे मजबूर कर दिया। इस लड़ाई का अंजाम के नाम पे जो भाईचारा खत्म करवाने की तुम्हारी साजिश है, हम 36 बिरादरी को और ज्यादा मजबूत करके तुम्हारे को आज से मुंह तोड़ जवाब देना शुरू। जो ताकत इस पूरे इलाके ने, भाईचारे ने, समाज ने, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी भाई यहाँ पहुंचे उन्होंने दिखाई है, हम उसके लिए सदा आपके आभारी रहेंगे। ये मेरे पत्रकार साथी, यूट्यूबर साथी, आपने पहले दिन से लेकर 2 महीने जो तपस्या का हो, बिल्कुल खुले मन से आज से हम इस सरकार के खिलाफ जंग की शुरुआत करते हैं, इंकलाब की, आंदोलन की शुरुआत करते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते थे, 2 महीने बहुत हाथ जोड़े समाज का, हमारे 36 बिरादरी के भाईचारे का, हमारे इलाके का, जो किसान कौम जिसमें हम पैदा हुए हैं, जो देश की सीमाओं पे कुर्बानी देने से लेके पूरे देश का पेट भरने का काम करती है, पूरे देश का सम्मान बढ़ी, उसकी इजाजत हमारे को नहीं देगा। मैं बार बार आपका धन्यवाद करते हुए सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि अपने सामने खड़ी इस मातृ शक्ति को, भगत सिंह जैसे नौजवानों को करें, ताकि आगे कोई अधिकारी जातिगत मानसिकता मन में लेके, ताकि आगे कोई नेता अपनी पार्टी के वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इस तरह का मजाक जैसे बुढ़ाना में हमारे माताओं का, हमारे भाइयों का बनाया गया है, आगे वो बनाने का काम ना करे। आप सबने मेरी बात को, बुजुर्गों, हम कानून में भरोसा करने वाले लोग हैं, हम अराजकता फैलाने वाले लोग नहीं हैं। अगर हथियार के दम पे फैसला होने लगे तो समाज का बिहार बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं बिहार का उदाहरण इसलिए दे रहा था, सरकारों ने वहाँ कानून का पालन करने की बजाय गुंडों को पालना, किसे जाति के 5 बालक, किसे जाति के 10 बालक, किसे जाति के, मरेगा कौन? मरेगा सबसे कमजोर आदमी, मरेगा कौन? सबसे गरीब आदमी, मरेगा कौन? कितने शहर में जालू होगा। तो बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, हम हथियार से समाधान नहीं कर सकते। हथियार से तो हम जंगल राज की शुरुआत जो बिहार में थी वो कर सकते हैं, और हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम इस सरकार को मजबूर करेंगे, अपराधी को दंड देगी। लेकिन आप ये देखिए कि 2 महीने हो गए हैं। 5 नवंबर को पहले जयवीर की हत्या हुई थी और हत्या ये बड़ी बेढंग से की गई थी। पहले जैसे उनको सांस छुए उनकी छाती में मारे गए, फिर ईंटों के साथ उनका सिर फोड़ दिया गया, चेहरा डिस्टर्ब कर दिया गया और फिर उनकी आंखें निकाल ली गई। सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये सारी चीजें आ गई थी। पुलिस प्रशासन ने भी उस चीजों को देख लिया था, लेकिन उन्होंने जहनत नहीं गई कि हत्यारों को पकड़ा जाए। इससे साफ जाहिर होता है सरकार की मंशा का। सरकार की मंशा है कि जातिगत आपस में दंगे कराओ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार यही धन्यवाद करता हूं कि हम ताकतवर बनेंगे, जितने मजबूत बनेंगे, क्योंकि अभी हो सकता है हमें और भी स्ट्रगल करना पड़े। आज काफी संख्या के अंदर यहाँ पर आए हैं। हमारी बहू कृष्णा जी का उससे भी ज्यादा मार्मिक तरीके से हत्या की गई। पहले गला घोटा गया, फिर खड्डे में डाला गया और शाम को उसे शरीर को दांत के साथ काट के कुत्तों को डाल दिया गया। मुश्किल से 2-4 किलो उस बॉडी के अंदर पड़ा होगा जब उसका दाह संस्कार किया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो हत्यारे हैं वो नरभक्षी हैं। उनको इंसान हम कह नहीं सकते, ऐसे आदमियों को नरभक्षी कह सकते हैं। और उसके बावजूद भी धरना चलता हुआ 1 महीना हो गया। सालेपुर से प्रशासन से मिले, यहाँ के डीएसपी से मिले, आगे एसपी से मिले, कहाँ नहीं गए। सबको बताया, सबको प्रूफ दिए, लेकिन करने का कुछ काम नहीं किया इन्होंने।
मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे अधिकारी जो बैठे हैं वर्दी पहने हुए, उन्होंने वर्दी पहनने का भी अधिकार खो दिया है। सरकार का काम होता है जनता के हितों की सेवा करना, जनता को सुखी देना, जनता के कामकाज करना। इतनी मोटी रकम देकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे बने हैं, कोई थानेदार बन रहा है, कोई डीएसपी बन रहा है, और उनकी नाक के नीचे 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर डेली हत्याएं हो रही हैं। तो उनके बाद जाना चाहिए, उनको अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा आने वाले टाइम के अंदर। 4 किलोमीटर बहनी है यहाँ से, हर 2 दिन के बाद एक हत्या हो जाती है। उठाने के अंदर मर्डर हो रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे उनके ऊपर। और एक भी सवाल उनके पास अगर करने के लिए जाते हैं तो हमें 4 दिन का टाइम दे दो, हमें 10 दिन का टाइम दे दो। 2 दिन पहले बहनी के अंदर एक सरेआम गोली से मार दिया गया लड़का, उसको आज तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। आप ये देखिए कि जो हत्याएं बिना किसी बात के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी लेन देन के एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की जाती है। देखिए, बुडाना में जो दोहरी हत्याएं हुई थी उनके रिगार्डिंग ज्ञापन दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे, और उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो हम थ्रू प्रॉपर चैनल हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और जहां तक प्रशासन की बात है, पुलिस प्रशासन द्वारा इसमें अपनी तरफ से जो भी कार्यवाही की गई है वो काफ़ी हद तक संतोषजनक है। फिर भी उनकी जो भी अतिरिक्त मांगे हैं जो उन्होंने दी हैं, मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, वो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पहुंचाने का कार्य करेंगे।